शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एजोमैक्स कैप्सूल और टैबलेट। एजोमैक्स कैप्सूल 250 मिलीग्राम और टैबलेट 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है अज़िथ्रोमाइसिन, जो कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है OBS AGP फार्मास्यूटिकल्स। तो व्यूवर्स, ये था एजोमैक्स मेडिसिन का इंट्रोडक्शन। और इससे पहले कि हम मज़ीद इस मेडिसिन के बारे में बात करें, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद मेडिसिन के मुतालिक मालूमात आप तक बआसानी पहुँचाई जा सके। तो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं एजोमैक्स कैप्सूल और टैबलेट के यूजेस के बारे में, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, एजोमैक्स टैबलेट या कैप्सूल को आप टॉन्सिल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, गले में दर्द है या गले में सोजिश है, तो इन सब को ख़त्म करने के लिए आप एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को आप ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या आपके कान में रेशा वगैरह है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप एजोमैक्स कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को नमूनिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके फेफड़ों में नमूनिया की शिकायत हो गई है तो उसमें भी आप एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को फ्रिंजाइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फ्रेनेक्स में कोई सोजिश इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें भी आप एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि निज़ाम तनफ़ुस यानी कि सांस लेने का जो निज़ाम है, आपका नाक, गला, सांस की नाली या फेफड़े वगैरह में अगर किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड में भी अब बहुत ज़्यादा, टाइफाइड में पहले इस्तेमाल होती नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी ड्रग डिसिस्टेंस पैदा हो गई है, वो अब ज़्यादा असर नहीं करती। टाइफाइड में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा असर दिखा रही है। तो एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को आप टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को आप स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जिल्द में कोई इन्फेक्शन है या उसमें दाने वगैरह निकले हुए हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस मेडिसिन को जिनसी अमल के ज़रिए होने वाली बीमारियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि वो बीमारियां जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल होती हैं। तो व्यूवर्स, ये थे इस मेडिसिन के बेनिफिट्स। और अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि अगर आप एजोमैक्स मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। व्यूवर्स, एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको नोज़िया या वोमिटिंग हो सकती है। और इसके इस्तेमाल करने से आपका पेट भी फूल सकता है। और एजोमैक्स कैप्सूल या टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको यरकान हो सकता है। और इसके इस्तेमाल करने से आपके स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वो मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली मालूमात आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।